Hello everyone. Today we will discuss verification of assets and the duties of an auditor in relation to it. आज हम संपत्तियों का सत्यापन और इसके संबंध में अंकेक्षक के क्या क्या कर्तव्य हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सत्यापन का अर्थ होता है सत्य को सिद्ध करना, उसको प्रूव करना। अंकेक्षक का ये परम कर्तव्य होता है कि वह संस्था के खातों का अंकेक्षण करते समय केवल ये नहीं देखता कि चिट्ठा व्यापार का सच्चा या उचित चित्र प्रस्तुत करता है, बल्कि वह ये भी देखता है कि स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्तियां और दायित्व वास्तव में संस्था में हैं और उनका वैल्यूएशन प्रॉपर मेथड से किया गया है। इस प्रकार सत्यापन से आशय अंकेक्षण की एक ऐसी टेक्निक से है, एक ऐसी मेथड से है जिसमें ऑडिटर वास्तविक इंस्पेक्शन द्वारा, निरीक्षण द्वारा या किसी अन्य मेथड से स्थिति विवरण में दिखाई गई विभिन्न मदों जिसमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं, उनकी सत्यता को वेरीफाई करता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसके सत्यापन को अपने अपने ढंग से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, द वेरिफिकेशन ऑफ assets implies an inquiry into the value, ownership and title, existence and possession and presence of any charge on the assets। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार संपत्तियों के सत्यापन में न केवल उनकी विद्यमानता का सत्यापन शामिल होता है, बल्कि ऑडिटर अपनी संतुष्टि के अनुसार जहाँ तक पॉसिबल हो उनके मूल्य का सत्यापन करता है, जिस पर कि वे पुस्तक में दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार से J.R. बार्टलीवाई डिफाइन करते हैं, he must satisfy himself that the assets really existed at the date of the balance sheet and were free from any charge and that they have been properly valued। J.R. बार्टलीवाई कहते हैं कि उसे स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए, स्वयं इस या ऑडिटर के लिए कह रहे हैं कि उसे स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि संपत्तियां चिट्ठे की तिथि पर वास्तव में विद्यमान थीं, किसी भी चार्ज से फ्री थीं और उनका वैल्यूएशन प्रॉपर वे में किया गया था। लंकास्टर भी डिफाइन करते हैं। लंकास्टर कहते हैं कि संपत्तियों का सत्यापन वह विधि है जिसके द्वारा ऑडिटर स्थिति विवरण के दायें भाग का सत्यापन करता है। इसके 3 पर्पस होते हैं: संपत्तियों की विद्यमानता का सत्यापन करना, संपत्तियों का मूल्यांकन करना और उन्हें प्राप्त करने के अधिकार की जांच करना। तो ये लंकास्टर के अनुसार था। हम इन डेफिनेशन के बेस पर कह सकते हैं कि संपत्तियों का सत्यापन करते समय ऑडिटर को न केवल उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करनी चाहिए, बल्कि उसे अन्य बातों को भी देखना चाहिए। उसे उन सभी अधिकार पत्रों की जांच करनी चाहिए जो संपत्तियों से संबंधित हैं। इस मामले में उसे किसी प्रकार की नम्रता नहीं बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन। सत्यापन का क्या उद्देश्य है? संपत्तियों के सत्यापन का जो दायित्व होता है प्रबंधकों का होता है। अंकेक्षक का उत्तरदायित्व तो सिर्फ संपत्तियों के मूल्यांकन संबंधी जो सभी विद्यमानता संबंधी बातों पर ही डिपेंड करता है। इसलिए सत्यापन के
कुछ पर्पस हो सकते हैं, जैसे संपत्तियों की विद्यमानता का पता लगाना, सही मूल्यांकन करना, स्वामित्व एवं अधिकार का पता लगाना, अधिग्रहण, ग्रहण अधिकार, प्रभार की जानकारी प्राप्त कराना, गणितीय संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करना, कपट एवं अनियमितता का ज्ञान प्राप्त करना, चिट्ठे का सही होना, वास्तविक संपत्तियों एवं दायित्वों को ही दर्शाना। तो यहाँ पे ये इसके मेन पर्पस हुआ करते हैं। अब हम बात करें संपत्तियों के विद्यमानता का पता लगाना, तो ऑडिटर ये देखता है कि बैलेंस शीट बनाने के दिन बैलेंस शीट में जो असेट्स दिखाई गई थी वो वास्तव में संस्था में विद्यमान थी या नहीं। ऑडिटर ये देखता है कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों का जो वैल्यू दिखाई गई है वह ठीक है या नहीं है। उसके मूल्यांकन विधि का ऑडिटर को निरीक्षण करना होता है। ऑडिटर को ये भी देखना होता है कि बैलेंस शीट में दिखाई गई हर टाइप की असेट्स वास्तव में संस्था की है और संस्था पर मतलब संपत्ति पर संस्था का स्वत्व अधिकार है और उसे प्रयोग करने का उसको फुल राइट है। चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों पर संस्था का ग्रहण अधिकार है या नहीं। यदि किसी संपत्ति पर अन्य पक्ष का ग्रहण अधिकार है तो किस सीमा तक है, ये जानकारी प्राप्त करना ही सत्यापन का उद्देश्य होता है। अंकेक्षक चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों के लेखे गणितात्मक दृष्टि से पूर्ण है, शुद्ध है, ये भी उसको देखना होता है। ऑडिटर सत्यापन द्वारा ये भी पता लगाता है कि बैलेंस शीट द्वारा आर्थिक विवरण आर्थिक दशा का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं या नहीं। सत्यापन का जो मेन पर्पस होता है वो इस बात का पता लगाना होता है कि बैलेंस शीट में केवल उन्हीं असेट्स को दिखाया गया है जो संस्था के पास एक्चुअल में है और जिन पर संस्था का स्वामित्व है। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन, मतलब सत्यापन के संबंध में ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। देखिए, सत्यापन एक विशेष जांच है। इसके अंतर्गत ऑडिटर केवल लायबिलिटीज़ और असेट्स की प्राप्ति का प्रमाणिकता पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके वैल्यूएशन और उसके निजी निरीक्षण से उनकी वास्तविक विद्यमानता की भी जांच करता है। सत्यापन के संबंध में अंकेक्षण के कर्तव्य के बारे में J.R. वाटलीबाई कहते हैं कि उसे मीन्स अंकेक्षक को स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि संपत्तियां स्थिति विवरण की तिथि पर एक्चुअल में विद्यमान थी, किसी भी चार्ज से फ्री थी, उनका वैल्यूएशन किया गया था। दायित्वों के संपादन में ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि ऑल टाइप की लायबिलिटीज़ प्रॉपर अमाउंट में इंक्लूड किए गए हैं और कोई भी लायबिलिटीज़ को छोड़ा नहीं गया है। इस सभी जांच के बाद उसे फिर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में यदि ऑडिटर बिना किसी वेरिफिकेशन के अपनी रिपोर्ट देता है तो ऑडिटर को लापरवाही के लिए हम दोषी ठहरा सकते हैं। और ये फैक्ट लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड बनाम सीआर हाल्स्क एंड कंपनी 1904 के मुकदमे में इसको स्पष्ट किया जा चुका है। संपत्तियों के सत्यापन के दायित्व में जब अंकेक्षक संपत्तियों का सत्यापन करे तो उसे उसकी विद्यमानता का, संपत्तियों पर व्यवसाय के स्वामी के स्वामित्व का, उनके प्रभार का, मूल्यांकन का, परिवर्तन का या कृत्रिम संपत्तियां हैं उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। दायित्वों के मामले में कहें तो दायित्व की वास्तविकता, दायित्वों की राशि, दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख, संस्था से संबंधित दायित्व, वास्तविक संपत्ति में संदिग्ध दायित्वों को सम्मिलित न करना आदि को ध्यान रखना होता है। विद्यमानता की बात करें तो अंकेक्षक को सत्यापन करते समय ये देखना होता है कि वास्तव में जो संपत्तियां बैलेंस शीट में शो की जा रही हैं वो एक्चुअल में संस्था में विद्यमान है या नहीं। ऑडिटर को स्थिति विवरण में दिखाई गई संपत्तियों के संबंध में ये भी देखना होता है कि संपत्तियों पर व्यवसाय के स्वामी का ही स्वामित्व है या किसी अदर का। ऑडिटर को ये भी संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि जो संपत्तियां हैं वो बैलेंस शीट में दिखाए हुए किसी भी चार्ज से फ्री हों। ऑडिटर को संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करनी चाहिए और ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दिखाई गई हैं उनको प्रॉपर वे में प्रॉपर वैल्यू पर दिखाया गया है या नहीं। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि किसी संपत्ति में कोई अगर चेंजेस तो नहीं किया गया है जो बैलेंस शीट में ना दिखाया गया हो।
ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि संपत्तियों का चिट्ठे में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है अथवा नहीं। अगर संस्था में कुछ कृत्रिम संपत्तियां विद्यमान हों तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि इन संपत्तियों के अपलेखन की उचित व्यवस्था की गई है या नहीं। दायित्वों के सत्यापन के संबंध में हम देखें तो ऑडिटर को इस बात की संतुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज़ दिखाई गई हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है। केवल एक्चुअल लायबिलिटीज़ को ही बैलेंस शीट में शो किया जाना चाहिए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि जिस वैल्यू पर चिट्ठे में लायबिलिटीज़ शो की गई है वो एक्चुअल में उस वैल्यू की है या नहीं। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि बैलेंस शीट में दिखाई गई सभी टाइप की लायबिलिटीज़ को हमने इसमें मेंशन किया है या नहीं। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि केवल संस्था से संबंधित दायित्व आर्थिक चिट्ठे में दिखाए जाए, जो व्यक्तिगत दायित्व है उसका उल्लेख चिट्ठे में नहीं किया जाना चाहिए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि वास्तविक दायित्वों में संदिग्ध दायित्व को शामिल तो नहीं कर लिए गए हैं। वास्तविक दायित्व और संदिग्ध दायित्व का अलग अलग उल्लेख होना चाहिए। यदि ऑडिटर अपने कर्तव्य पालन में कोई गलती करता है तो वो लॉस के प्रति उसको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। इस संबंध में लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सीयर हसलक कंपनी एंड कंपनी 1904 का एक मामला महत्वपूर्ण है, जिसमें जस्टिस एल वस्टन ने डिसीजन देते हुए कहा था कि ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि बैलेंस शीट में दिखाई गई संपत्तियों के अस्तित्व का पता लगाए, और यदि वह अपने कर्तव्य से चूक जाता है तो नियोक्ता द्वारा उठाई गई हानि के लिए उसे जिम्मेदार माना जाएगा। इस डिस्प्यूट में ऑडिटर ने नकद राशि को बिना काउंट किए ही उसका वेरिफिकेशन करके अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जो रोकड़ वही में दिखाया गया 796 पॉइंट का शेष सही है, जबकि जो एक्चुअल में था वो सिर्फ 30 पॉइंट था, और अंकेक्षक को इस लापरवाही के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।